हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। आपसे अपन वीडियो रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, टाइम पे एक दो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों आज अपन डिस्कस जो है वो टिटनेस के ऊपर करेंगे कि टिटनेस क्या है, कौन सी है, वायरल है या बैक्टीरियल डिजीज है, कैसे ये फैलता है, इसके क्या एजेंट है और इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी अपन डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ। और इसमें इन टिटनेस को लोक चोक कहते हैं कि इसे लोक चोक क्यों कहते हैं अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, है ना। और जो धनुस्तंभ है, धनुस्तंभ इसे आयुर्वेद में कहते हैं और वो कैसे कहते हैं, क्यों कहा गया इसे धनुस्तंभ और लोक चोक क्यों कहा गया, इन दोनों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप यूं ही वीडियो पे लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब बात करते हैं। पहले ये एक एजेंट है, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बीमारी कौन सी है, ये बैक्टीरियल है या वायरल डिजीज है। तो फ्रेंड्स ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। टिटनेस जो है बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। एक रोग कारक जो है उसमें क्या है, बैक्टीरिया है, यानी एजेंट कौन सा है, बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उस बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया की वजह से टिटनेस जो रोग है वो मनुष्यों में फैलता है या अन्य जीव में फैलता है। अब इसकी बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये कैसे स्प्रेड होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, मैं उसके बारे में बता दूं। ये जो है वो अपने जो घाव होते हैं ना, घावों से, घाव यानी कि वाउंड्स, वाउंड्स जो घाव होते हैं उनके द्वारा वह जलने के द्वारा, अपन कहीं जल जाते हैं तो जलने के द्वारा भी फैल सकता है। ये इसकी मेन जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो है। अब जैसे अपने कोई डॉगी काट गया तो भी ये हो सकता है, जंग लगे हुए लोहे के चाकू से, लोहे की चीज से अपन कट जाते हैं तब भी अपने फैल सकता है। और एक बात याद रखना कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो है ये बैक्टीरिया है, ये एनएरोबिक है, यानी कि ये एयर की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति में ये जिंदा नहीं रह सकता। ये विदाउट एयर के ही रहता है, इसे एयर की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये जो पाया जाता है, इसका हैबिटेट क्या है, ये जो है वो ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो। जैसे कि घोड़े होते हैं हॉर्स, उनकी आहार नाल यानी कि ईसोफेगस में, और जो अन्य जंतु होते हैं उनकी भी आहार नाल में पाया जाता है। उनके एक्सक्रेशन जो जो मल है यानी कि गोबर है उसमें भी ये पाया जाता है, ऐसी जगह पाया जाता है। और जो अपने एनवायरनमेंट है, गली में धूल मिट्टी में भी ये पाया जाता है। वहाँ एक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पर इनको, इसलिए जिंदा रहते हैं। अगर ये ऑक्सीजन होंगे तो ये वहाँ सफर नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी से जल्दी मर जाएंगे। इसलिए ये एक एनएरोबिक है, ये याद रखना। क्लोस्ट्रीडियम कैसा है, एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है, और ये घावों पे भी मिल सकता है। अपने जब घाव हो जाते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है इसका, जिसकी वजह से टिटनेस हो सकता है। और जलने की जगह भी क्या हो सकते हैं, धूल मिट्टी के कण लग गए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है। और लोहे के काटने का डॉग द्वारा तो जनरल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन ऑर्गन की, कौन सा ऑर्गन जिसको है वो टिटनेस इफेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र को भी इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम होता है ना मन को, उसको भी इफेक्ट करता है। अपने ब्लड में जाकर ये कोई कई प्रकार के 2-3 पॉइजन है वो सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये रोग स्प्रेड आगे फैलता है, उसमें अपनी ये ग्रोथ करता है बैक्टीरिया ना। पर इसका जो मेन जो ऑर्गन है इसको ये इफेक्ट करता है अपने बॉडी में, तो वो है क्या, टिश्यू। जो अपने टिश्यू होते हैं, यानी हिंदी में इसको उत्तक बोलते हैं। उत्तकों को क्या कर देता है, ये अपने इफेक्ट कर देता है ना। अब देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, कि कैसे पता चलेगी उस व्यक्ति के क्या हो रहा है, जो टिटनेस हो रहा है। ओके, तो इसका जो सिम्टम्स है वो एक तो है कि जैसे कि किसी के क्या हो गया, लकवा आ गया, या फिर दर्द हो रहा है किसमें, पेशियों में, तो लिख सकते हैं अपन क्या, दर्द युक्त पेशीय ऐंठन, पेशीय ऐंठन, यानी कि पेशीय ऐंठन को इंग्लिश में बोलेंगे क्या अपन, मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स के भी थ्रू हो सकता, मसल क्रैम्प्स में भी हो सकता है। उनके जो अपने पेशी है उनमें क्या होगा, दर्द होगा और ऐंठन होगा, क्रैम्प होगा, ये इसका एक लक्षण है ना। और एक लक्षण क्या हो सकता है इसका, लकवा। लकवा आप सब जानते ही हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस लकवा भी इसका एक सिम्टम्स है। ऐसे नहीं कि जिनकी लकवा रहा है उनकी यही हो, जरूरी नहीं है, पर कई केस में लकवा हो सकता है। और ये लकवा जो है वो अपने मुंह या गर्दन की मांसपेशियों से स्टार्ट होता है ना, ध्यान रखना। इसीलिए इसको अपन लोग जो कहेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, वीडियो पे लगातार बने रहिए। अब बात करते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी ऊष्मायन काल। अब इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई बैक्टीरिया किसी होस्ट में जाने के बाद, मेजबान यानी कि किसी परजीवी में जाने के बाद, उसमें अपना फर्स्ट जो लक्षण है या सिम्टम्स जो संक्रमण करने में कितना टाइम लिया उसने,
यानी कि बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया, फिर उसके बाद उस बैक्टीरिया को कितना टाइम लग रहा है उसके अपने सिम्टम्स शो करने के लिए कि मैं आ गया हूँ। इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है 100 लक्षण जो अपने को पता चले कि यार अपने को ये रोग हो गया, तो उसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका डिसाइड किया गया है वो लगभग 3 दिन से लेकर के 14 डेज तक हो सकता है ना। ये इसका जनरल इंक्यूबेशन पीरियड है, वेरी कर सकता है अलग अलग बुक्स में, कई बुक में 4 डे से लेकर के 3 वीक के लिए भी मिलता है, बट जनरल ये मिल जाएगा आपको हर जगह। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इसको हिंदी में लिखते हैं क्या, ऊष्मायन काल। मैंने आपको बता दिया क्या होता है ऊष्मायन काल। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि इसको लोक जोग क्यों कहते हैं, वाई इट इज से लोक जोग, इसे लोक जोग क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैंने बताया ना अभी पैरालिसिस होता है, तो पैरालिसिस कैसे होता है, इसमें जो अपने मुंह के जो जबड़े की मांसपेशियां है ना वो इतनी अकड़ जाती है कि व्यक्ति से बोला ही नहीं जाता, और ऐसे लगता है कि अपने मुंह पे किसी ने क्या लगा दिया हो, लॉक कर दिया हो, यानी ताला लगा दिया हो, जबड़ों की मांसपेशियों को जकड़ देता है एक तरीके से। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लोक जोकिंग। लिख नहीं रहा, आप वीडियो को लिसन कर लेना, क्योंकि अपन लिखेंगे तो वीडियो लेक्चर अपना जो है वो लंबा हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं धनु स्तंभ की। इसे धनु स्तंभ आयुर्वेद में कहा जाता है। अब धनु स्तंभ क्यों कहते हैं, इसमें व्यक्ति की जो शेप है, ये रोग होता है जब अपनी ट्रॉपिकल कंडीशन पर होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीरियस हो जाता है, देन तब क्या होता है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो धनुष जैसा हो जाता है। आपने धनुष देखा होगा, राम जी के जो साथ होता है, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है हाल ही में, तो आपने धनुष तो देखा ही होगा, सबने जानते ही होंगे सब। तो उस टाइप में बैंड हो जाता है शरीर, और मैं अपने इसके थंबनेल पे भी यूट्यूब पे दिखा दूंगा आपको। तो उस टाइप का इसमें क्या होता है, शरीर हो जाता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में जो है वो धनु स्तंभ नाम से जाना जाता था। और ये लोहे से भी फैल सकता है, लोहे की चोट लग गई तो भी फैल सकता है। और एक चीज, टिटनेस का जो वैक्सीनेशन है वो 5 ईयर तक वैलिड रहता है, यानी 5 ईयर तक वैलिड रहता है मैक्सिमम। कई केस में 10 ईयर भी चल जाता है, बट 5 ईयर से इसका टीका लगवा देना चाहिए। अब ये नहीं कि हर बार अपन कुछ हो रहा है अपने, जैसे बार बार अपन नाइफ से कट रहे हैं, चाकू से कट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जाए डॉक्टर साहब टीका लगा दो टिटनेस का, ऐसे नहीं। इसका अगर अपन बार बार टीका लेंगे तो बॉडी में क्या है, इस बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर आप कितने टीके लगवा लो आपकी कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए जब आवश्यकता हो तभी इसके टीके लगाने चाहिए, और 5 साल से तो लगवाना ही चाहिए इसके टीके। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी जानकारी जान के। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।